कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही दूसरों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं और सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ? यह कहानी है रवि की, जिसने लोगों के माइंड गेम्स को समझा। रवि एक सिंपल लड़का था, ना बहुत ज्यादा दोस्त, ना कोई खास इन्फ्लुएंस, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह लोगों को ऑब्जर्व करता था। स्कूल हो, कोचिंग हो या सोशल मीडिया, उसे हमेशा लगता था कि कुछ लोग अलग तरीके से बात करते हैं और उनकी बात लोग आसानी से मान लेते हैं। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसकी क्लास का एक लड़का रोहन हमेशा ग्रुप को कंट्रोल करता था। अगर रोहन कह दे कि आज सब बंक करेंगे तो सब मान जाते। अगर वह किसी को इग्नोर कर दे तो पूरा ग्रुप उसे इग्नोर करने लगता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। अब आता है टर्निंग पॉइंट। एक दिन रवि ने डिसाइड किया कि वह सिर्फ दोस्त बनकर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर बनकर रोहन को समझेगा। उसने 3 चीजें नोटिस की। पहला, कॉन्फिडेंस इल्यूजन। रोहन हमेशा ऐसे बोलता था जैसे वही सही हो, भले उसे पूरी जानकारी न हो, लेकिन उसका टोन स्ट्रॉन्ग होता था। धीरे धीरे रवि को समझ आया, लोग सच से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। दूसरा, साइलेंस प्रेशर। जब कोई रोहन से आर्ग्यू करता तो वह तुरंत जवाब नहीं देता था। वह कुछ सेकंड्स चुप रहता, सामने वाले की आंखों में देखता, और सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता। रवि ने महसूस किया, कभी कभी चुप रहना भी एक पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। तीसरा, रेपिटेशन इफेक्ट। रोहन बार बार एक ही बात दोहराता था, ये आइडिया बेस्ट है, ट्रस्ट मी। धीरे धीरे सबको वही आइडिया सही लगने लगता। रवि को समझ आया, जो बात बार बार सुनी जाए वो सच जैसी लगने लगती है। अब रवि समझ चुका था कि ये कोई मैजिक नहीं, ये माइंड पैटर्न्स हैं। लेकिन उसने एक और चीज नोटिस की, इन ट्रिक्स का गलत यूज भी हो सकता है। कुछ लोग इन्हें यूज करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। और उसी दिन रवि ने डिसाइड किया, वह इन ट्रिक्स को लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए सीखेगा। कुछ समय बाद स्कूल में एक कंपटीशन हुआ। रोहन ने पूरी प्लानिंग अपने हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन इस बार रवि शांत था। जब डिस्कशन शुरू हुआ, रवि ने जल्दी बोलने की बजाय सही समय का इंतजार किया। फिर उसने कामले कहा, अगर हम ये प्लान करेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि इसमें टीम वर्क है। उसने फैक्ट्स दिए, कॉन्फिडेंस रखा और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचा। इस बार पूरा ग्रुप रवि की बात मान गया। रोहन भी चुप था। उस दिन रवि को एक बड़ी बात समझ आई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो माइंड गेम्स खेलते हैं, और दूसरे जो माइंड गेम्स को समझते हैं। जो समझ लेते हैं उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब बुरा बनना नहीं है, इसका मतलब है लोगों के बिहेवियर को समझना। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि लोग कैसे सोचते हैं, तब आप गलत इन्फ्लुएंस से खुद को बचा सकते हो। और याद रखो, सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वह है जो खुद पर कंट्रोल रखे। अगर ऐसे ही साइकोलॉजी और रियलिटी बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो।